हैं। इसमें और कोई तो नहीं रह गया था, उसको देख लो, करना खुद, मैं समझा दे रहा हूँ। 14 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये लिखा हुआ, ये कह रहा है इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव, मतलब इसमें ए बी सी की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, नॉन निगेटिव आएगा। और नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो पॉजिटिव ही आएगा। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट कर लेते हैं कि ए बी सी है, 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर इजी पड़ेगा हमें। लेट ए कॉमा बी एंड सी इक्वल टू कितना, प्लस का 1 लेते हैं, प्लस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये सब कट जाएगा तो 0। नेगेटिव तो नहीं आया ना, 2 रख के देखना तब भी यही आएगा, 2 3 4 5 जो भी रखोगे। अब दूसरे टाइम पे क्या करोगे कि माइनस रख लेना, सबको माइनस ले लिया हमने, एक प्लस का ले लेते हैं एक माइनस का ले लेते हैं। तो माइनस का रखोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें क्या होगा, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस आ जाएगा, प्लस फिर आगे माइनस लगा होगा तो माइनस, ये सेम ही रहेगा। तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये केवल शो करना था, शो करने वाला ही था ना, ये प्रूव करने वाला था, प्रूव है तो हो गया प्रूव। तो 2 केस लोगे, पहले ले लेना +1 और फिर ले लेना -1, तो खुद करके देख लेना इसको। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक तरह से कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, उसको एक्सपेंड कर देना है, या फिर उसको आइडेंटिटी का यूज करके जो भी आंसर आएगा वो दिखाओ। पहला है a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऐसा कुछ लग रहा है, a प्लस b प्लस सी और इसका होल स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही रहेगा, ये फॉर्मूला था। अब ए की जगह क्या है, स्मॉल ए, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 इंटू ए है तुम्हारा a और b है 2b प्लस 2bc, 2 इंटू 2b इंटू सी प्लस 2ca, c तुम्हारा c ही है और a ही है। इसका स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2c। तो केवल उसमें फॉर्मूले में रखो, बस करते जाओ, स्क्वायर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, सेम सेम टर्म है, नहीं तो बस इतना ही हो जाएगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। दूसरा वाला है वो करके और देख, 2a माइनस 3b माइनस सी, इसका क्या है, होल स्क्वायर। एक छोटा सा करके देख, यहाँ प्लस माइनस है, इसमें प्लस प्लस था, तो a और b का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इस वाले टर्म में जैसे 2ab लिखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू a इंटू b लिखोगे, ये -3 लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का टर्म बन जाएगा। वो करवाए थे 2-3 फॉर्मूले टाइप निकलवाए थे, वही देखो समझ लेना जिसको नहीं आया। ये है पहला टर्म है 2a, तो 2a का क्या होगा, स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म है -3b, तो -3b पूरा ले लो, इसका स्क्वायर करो प्लस -c का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर दिक्कत करेगा बाद में, तो माइनस को साथ ही लेके चलना। ये मानना है कि जो c टर्म है वो -c है। अब क्या आएगा, प्लस 2ab आता है, इस वाले में प्लस 2ab आता ही है, तो इसी की तरह देख रहे हैं हम। तो क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 2a और b कितना है -3b लेके चलो इसको, और मानो यही वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हो बस इसमें। ऐसे ही 2bc क्या बनेगा, 2 इंटू बी है तुम्हारा -3b और c है तुम्हारा -c, ब्रैकेट में लिख के चलना है इनको, प्लस 2ca क्या आएगा, 2 इंटू सी है तुम्हारा -c और a है तुम्हारा 2a। समझ आया कि नहीं आया, तुरंत बोलना नहीं आया, ये क्या कर दिया है,
मैंने अब जो फॉर्मूले लिखे थे उनको याद नहीं करना, केवल ये वाला याद कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहला तो यही है a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को भी ले लेना, आएगा बाद में प्लस ही, लेकिन इस वाले को माइनस के साथ ही लेके चलना। अब ये जो टर्म था ये ऐसा लिखा होना चाहिए था 2ab, 2 की जगह 2, a कितना है 2a है और b है तुम्हारा -3b, तो पूरा रख दिया वहाँ पे इसी फॉर्मूले से। और जो एक्स्ट्रा लिखे थे उनको याद भी मत करना, अपने आप हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर, इसका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b, ऐसे ही इसका चुप रहना, इसका मल्टीप्लाई 12ab प्लस का माइनस का माइनस ये दीदी, ठीक है। इसका बताओ, देखो माइनस और माइनस लिखे हुए दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 bc, इसमें एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4 ca या ac, ठीक है। ये हो गया, नोट करो इसे, कर लिया, यही है सेम, प्लस माइनस तो नहीं गलत। 8th वाला देखो, x अपॉन बाई, बाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब a कितना लेट करोगे इसमें, a कितना है x अपॉन बाई है, इसी से कर ले, बाई a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। एक बार फॉर्मूला लिख देना। अब a है तुम्हारा x अपॉन बाई, x अपॉन बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन बाई इंटू बाई अपॉन जेड प्लस 2 इंटू बाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू जेड अपॉन एक्स और एक्स अपॉन बाई। अब देखो यहाँ कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2ab वाला टर्म है, इसमें बाई ऊपर नीचे दिख रहा है, एक जेड दिख रहा है, एक एक्स दिख रहा है, तो ये कट गया आपस में। यहाँ बचेगा 2x अपॉन जेड प्लस 2 बाई अपॉन एक्स प्लस 2 जेड अपॉन बाई, तो जो बचिया वो लिख दिया। एक तरह से इनको केवल एक्सपेंड करना है, इनमें कुछ है भी नहीं। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लिखा हुआ है 0, इधर देखो, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 16। फिर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, पूछ इसकी रहा है। अब देखो ये वाला टर्म आएगा कैसे, जब इसका होल स्क्वायर करोगे, जैसे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0, इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ का, इसका क्या स्क्वायर होगा a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली इक्वेशन बन गई, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की 0, तो वो पुट कर दी। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी जगह 60 रख देते हैं। निकलवाइए इसकी ए बी बी सी और सी ए, लेकिन यहाँ पे 2ab है तो 2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब देखो 16 क्या जाएगा उधर चला जाएगा, ये बचेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 16, ये प्लस का उधर चला गया। अब 2 को क्या कर सकते हैं अपॉन में भेज सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना बचा -16 अपॉन 2, ये कट जाएगा तो बचेगा -8, तो यही आंसर हो गया।
तो इसमें वैल्यू दे दी है। अब वहाँ पे क्या था कि केवल एक्सपेंड करना था उस चीज़ को, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे वैल्यू और दे दी, तो वैल्यू दे दी, बस उसको पुट करते जाओगे। देखो 5 वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 10 बाई जेड माइनस का 20 जेड और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 2। देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा। x की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, बहुत सारे टर्म है। ये जब दे रखा है तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है, तो बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो एक छोटा सा टर्म लाने की कोशिश करते हैं, मतलब फॉर्मूला बनाते हैं इसका। तो देखो ये क्या लिखा हो सकता है, ये किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और इसको 5z का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2ab की फॉर्म में बनाना है, 2 तो अलग रहेगा ही रहेगा। x कितना है यहाँ पे 2x और y है तुम्हारा पाई। देखो ये इस तरह ब्रेक हो सकता है 4xy, 2 2 जा 4 और xy, मतलब ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, इसको हमने ब्रेक कर लिया। कहाँ से ब्रेक करा, इन दोनों से। 2ab लिखना था, a इतना हो गया, b इतना हो गया, तो बन सकता है ये। ऐसे 2bc कितना बनेगा, 2 इंटू बी है तुम्हारा बाई और सी है तुम्हारा 5z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्लस 2 5z 10 बाई जेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ये, लेकिन हमने क्या दे रखा है प्लस का, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला बनता जा रहा है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये सही चल रहा है। अब देखो ये जो माइनस आ रहा है, ये वाला टर्म या तो इसमें बी में होगा या सी में होगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस लगाते हो बाई में, तो अगर 2ab तो माइनस का होना चाहिए था, 2ab तो प्लस का है। तो इससे ये पता चला ये वाला टर्म में माइनस का नहीं आ रहा, तो बाई तो माइनस का नहीं होगा ना एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के आए हैं, ठीक है। कौन सा टर्म हो सकता है, जेड वाला ही हो सकता है। और ये भी कंडीशन बन सकती है कि दोनों ही माइनस के हो, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है। आई बात समझ नहीं आई, क्या बोल दिया। देखो माइनस का अगर 2x हो, माइनस का बाई हो, प्लस का जेड हो, तो जब इसका 2ab लिखेंगे तो यही आएगा, प्लस का भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे bc, तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये प्लस का हो, ये दोनों माइनस के हो, दोनों को अरेंज करेंगे कैसे भी करके। तो देखो ये माइनस का लेना है, तो 5 बाई किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। जब माइनस का लोगे तो ये पूरा सेटिस्फाई करने लगेगा कि इसका भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। फिर है माइनस का, सॉरी प्लस का ही देखो, प्लस का 2c है, 2c कितना है माइनस 5z और a है तुम्हारा 2x, इनका भी मल्टीप्लाई करके माइनस का 20zx आ रहा है, ठीक है, ये बन गया। अब ये बताओ ये जो माइनस का लगाया है और ये माइनस लगाया, समझ आया कि नहीं, नहीं आया है या 26 ठीक है, ये समझ आया तुम्हें। 10yz उसने किसका दे रखा है, माइनस का। हम तो प्लस वाला फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, तो प्लस वाले से यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस ही लगा रहे हैं। तो मैंने बोला था 2ab में डिफेक्ट पड़ेगा कि माइनस का लेना है प्लस का लेना है। अगर प्लस प्लस का होता तो ये प्लस का 10 आ रहा है हमारे हिसाब से, तो एक माइनस का लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस का लेने के लिए या तो इन दोनों को माइनस का कर दो या फिर इसको करो। थर्ड टर्म अगर माइनस का कर रहे हो 2bc, थर्ड टर्म अगर कर रहे हो माइनस का, तो ये माइनस का पूरा हो जाएगा, मतलब माइनस का 10z मिल सकता है, 10/z। और अगर इसको माइनस का कर दिया इस वाले को, तो 2ca जब लिखोगे वो भी माइनस का आ रहा है, तो मतलब एक टर्म को ही माइनस का करने से माइनस का आने लगा। तो इसको जो 5z था वो माइनस का लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर माइनस दे रखा है। प्लस दे रखा होता तो डायरेक्ट पुट करते जाओ उसको,
ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं। अब ये पता चल रहा है किसी का फॉर्मूला है, तो किसका हो जाएगा 2x प्लस बाई माइनस 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, जो एक्सपेंड करके लिख दिया है। अगर इस टर्म से ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाई एंड z, तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ 4 लिख सकते हैं, और बाई की और z की, इसका क्या है स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 10, ये रहेगा 8 और 3 कितना हुआ माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब बॉडमास ही बन गया ना ये, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। ये माइनस वाला समझ नहीं आया हो, और तो सब आ गया होगा समझ। ये वाला, अरे ये एक्सपेंड कर दिया, अभी क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था, तुमसे बोल रहे थे ऐसे एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड करा हुआ रखा है तो ऐसे ही तो लिख सकते हो उल्टा,